फखर जमान की काबिल फ़ख्र और यादगार इनिंग्स। पाकिस्तान ने पहाड़ जैसा हदफ अबूर करके दूसरे वनडे में भी न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। 337 रन का हदफ 49वें ओवर में 3 विकेटों पर हासिल। फखर जमान 180 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बाबर आजम और रिजवान की सेंचुरियां। डायल मिचेल की 129 रन की इनिंग्स रायगा। 5 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में फखर जमान की 144 गेंदों पर 180 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। इन्होंने 6 छक्के और 17 चौके लगाए। यादगार इनिंग्स के साथ ही फखर जमान ने 3000 रन भी मुकम्मल कर लिए। 67 इनिंग्स में 3000 रन मुकम्मल करने वाले वो एशिया के पहले बैटर बन गए। घोट की मिडाकों की दूध सप्लाई करने वाली गाड़ी पर सवार 4 अफराद को अगवा करने की वारदात। वाक़े के बाद पुलिस और मुलजिमान के दरमियान मुबैना मुकाबला। मुलजिमान की फायरिंग से जख्मी होने वाले 2 अफराद बाजियाब। 2 अफराद को अगवा कर लिया गया। पुलिस की जानिब से मुलजिमान का ताक़ुब जारी। जंग ज़दा सूडान में फंसे मजीद 97 पाकिस्तानियों की वतन वापसी। पाकिस्तानियों को पाक फ़ज़ाइया के C-130 के जरिए कराची मुंतकिल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सूडान पोर्ट से मजीद 216 पाकिस्तानी चीनी बहरी जहाज़ के जरिए जद्दा पहुँचे हैं। सूडान से अब तक 400 से ज़ायद पाकिस्तानियों को बाहिफाजत वतन वापस पहुँचाया जा चुका है। 14 मई तक असम्बलियाँ तोड़ दें तो मुल्क में बैक वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बजट के बाद असम्बलियाँ तहलील करना कबूल नहीं। इमरान खान का हुकूमत को पैगाम। जजेस से लड़ाई छोड़कर मुत्तहिद होने का मुतालबा। फवाद चौधरी बोले, हुकूमत से मंगल को हतमी एजेंडे पर बात होगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि साख्तार ने फ़ोन करके परवेज़ इलाही के घर पर छापे से लाताल्लुकी जाहिर करते हुए अफसोस का इजहार किया है। PTI से मंगल को मुज़ाकरात के फाइनल राउंड के लिए हुकूमत का लाएमल तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत नून लीग का मुशावरती इजलास। मुज़ाकराती टीम की जानिब से PTI की शराइत पर तफसीली ब्रीफिंग। सूरत हाल पर हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल दीगर जमातों को भी एतमाद में लेने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की इंतखाबात से कबल अवाम को भरपूर रिलीफ देने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। रमज़ान में सिंध पंजाब के PK उस्मानाबाद में करोड़ों गरीबों में पूरी शफाफत और ईमानदारी से मुफ्त आटा फराहम किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आटा तकसीम की खुद निगरानी की है और शहरों का दौरा भी किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान। कहा, तारीखी स्कीम की कामयाबी में इंतज़ामी अफसरान और अमले ने दिन रात मेहनत की जो काबिल सताइश। PTI में इंतखाबी टिकटों की तकसीम में साकिब निसार का किरदार सामने आ गया। साबिक चीफ जस्टिस के बेटे नजम साकिब के और PP 137 के उम्मीदवार। अबूजर की मुबैना ऑडियो लीक। टिकटों के बदले पैसों की लेन देन पर तबादला ख्याल। अबूजर ने नजम साकिब से कहा, आपकी कोशिश रंग ले आई। नजम साकिब ने कहा, बस बाबा को शुक्रिया अदा करने के लिए आज ही बाबा को मिलने आ जाना। रिटायरमेंट के बाद ये हालात हैं। सोचे वक्त के फिरौन जब कुर्सियों पर थे तो तब क्या हाल होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का ऑडियो लीक पर तबसरा। बोली, रियासत की तकदीर के फैसले सासों दामादों और बच्चों के माली मुफादात की खातिर हो रहे हैं। इमरान और इसे मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम हैं। रियासत इंसाफ की मुंतज़िर है। साजिशों का घिनौना चेहरा और गठजोड़ हर रोज़ रिस्वा हो रहा है। साकिब निसार के बेटे ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की वसूली का एतराफ़ किया। मुबैना ऑडियो से साबित हो गया कि साकिब निसार के इमरान न्याजी से रवाबित बहाल है। लीगी रहनुमा तताड़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पहले नायब न्याजी और अब न्याजी साकिब गठजोड़ ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तलाल चौधरी बोले, ऑडियो में नवाज शरीफ की बेगुनाही फिर साबित हुई है। साकिब निसार ने इमरान खान से मिलकर लूटमार की।
लाहौर में पुलिस और महकमा एंटी करप्शन का गुज़श्ता रात परवेज इलाही के घर पर छापा। 8 घंटे की कार्रवाई में परवेज इलाही के बेटे रासिक इलाही के घर की भी तलाशी। छापे के दौरान पुलिस पर पथराव, एहलकारों पर तशद्दुद में मुलव्विस 17 मुलजिमान का ATC से 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। रासिक इलाही ने घर पर छापे के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। परवेज इलाही के घर का तकद्दुस पामाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन्हें और इमरान खान को बहादुर लीडर की तरह गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिलेक्टेड चाहता है मुज़ाकरात भी उसकी मर्जी से हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। मुल्क में बदकिस्मती से केस नहीं फेस देखे जाते हैं। लाडले को हर तरह के रिलीफ दिए जा रहे हैं। रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है। दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालना चाहता है। ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा, हकीकत और अबहाम में फ़र्क करना होगा। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर का मिलिट्री अकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, कोई फ़र्ज मादर वतन की हिफाजत से ज़्यादा अहम नहीं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। हमसाया ममालिक से अच्छे तल्लुकात चाहते हैं, लेकिन अमन के लिए कोशिशों को कमजोरी ना समझा जाए। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर का दो टोक पैगाम। मजलूम कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का यादा। ये भी बता दिया कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर इलाकाई अमन हमेशा मुबहम रहेगा। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। कोरंगी कराची में पुलिस का एक्शन। 2 मुबैना मुकाबलों में 5 जख्मियों समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान में से 2014 में ईदी सेंटर में करोड़ों की डकैती में मुलव्विस मुलजिमान भी गिरफ्तार। असलहा, छीनी हुई मोटरसाइकिलें, नकदी और मोबाइल फ़ोन बरामद। मलिक कोर्ट के बाहर फायरिंग में पेशी पर आया शहरी जख्मी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी। लसपेला में सिंध बलूचिस्तान का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। डेरा बुगटी, लसपेला, उथल जोब और डेरा बुगटी में भी तेज़ बारिश। नौकोट में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात की शहर में 5 मई तक बारिश की पेशगोई।